छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। अरे दरवाजा खोलो, कौन है? प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ो उन्हें। आ आ आ आ आ ये I'm sorry, कोई नहीं है, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था, मजाक था दरवाजा खुलवाने के लिए, मुझे नहीं पता था तुम रो की। I'm really sorry। ऐसे मजाक करता है कोई? आपको पता है मैं कितना डर गई थी? मैं आपकी वजह से जीती हूँ, आपको कुछ हो गया ना तो आखिरी बार देख लूं ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे यार सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? प्रॉमिस। प्रॉमिस नहीं करूंगा मैं, ठीक है? पक्का? पक्का। हाँ। तुम चाहती हो ना कि मुझे कुछ ना हो? चाहती हो कि नहीं चाहती हो? चाहती हूँ। तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़े ताकि तुम मुझे कुछ होने ना। मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगी आपको। कोई भी हो, किसी से भी लड़ जाऊंगी। ऐसे लड़ोगी आंखों में आंसू लेकर? देखो, ये रोने फोने से ना दिल का बोझ तो कम हो जाता है, लेकिन ये कमजोर लोगों की निशानी। तुम मुझे रोना वोना बंद करो, ठीक है? अरे बहुत प्यार करते हो, मैं तुमसे नहीं देख सकता मैं तुम्हें रोते हुए। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना। क्या देख क्या रही हो यार मेरा? है कोई इस पूरी दुनिया में जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता हो? धड़कन ये कहती हंस क्या रही हो? दिल तेरे बिन है क्या? हाँ? सोच लो, यार मेरा। कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई है ही नहीं। अगर कोई होगा ना तो मैं लाइफ टाइम तुम्हारी गुलामी करूंगा, लाइफ टाइम। सोच लीजिए। सोच लिया, क्योंकि हो ही नहीं सकता इस दुनिया में जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कर। देखो, अगर तुम अपने प्यार को लेकर मैदान में उतरोगी तो शायद मैं हार जाऊं। शायद नहीं, आप यकीनन हार जाए। ठीक है, तो तुम्हें हार कर भी जीत जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी गुलामी के पोस्ट से बढ़कर मेरी लाइफ में और कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? हेड्स भी आपकी, टेल्स भी आपकी, आप हर शर्त में जीत जाएंगे। आप चीटिंग कर रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हेड चाहिए, टेल चाहिए, बताओ ना। ठीक है, दोनों दिए। पर अगर तुम दोनों लेकर भी हार गई, तब वो शोले का सिक्का निकला तो तब क्या करोगे तुम? इसलिए मैं डिफॉल्ट करके तुम्हें जिताना चाहता हूं, ताकि तुम जीत जाओ और मैं हार जाऊं। पता है क्यों? क्योंकि हार कर जीतने वाले को लवर कहते हैं।
हाँ प्राची। हेलो पूरब सर, आई मीन चाचू, माँ और पापा कहाँ हैं आपको पता है? क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? सब ठीक तो है ना? मैंने बताया था प्राची को। डैड प्राची की मॉम के साथ है और डैड की जान खतरे में है। हाँ लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? वो अरे कुछ नहीं यार, वो एक्चुअली रणबीर रिया की टांग खींच रहा था, ऐसा मतलब झूठ बोल रहा था बस। झूठ? पर अरे टेंशन मत ले यार, वो एक्चुअली रणबीर ने इसे ऐसा कहा कि उसके डैड, मतलब मैंने रणबीर को फोन करके बताया कि जो अभी है ना वो मुसीबत में। काश ये मजाक ही होता, पर ये सच है। क्या हुआ, कुछ सोच रहा है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्राची, अब तुमने सुन ही लिया होगा, रणबीर ने झूठ कहा था। तुम्हारे मॉम और डैड दोनों सेफ हैं। नहीं, एक्चुअली माँ घर पर नहीं है और उनका फोन नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सोचा आपको पूछूं, आपको कुछ पता है वो कहाँ है? प्राची, नेटवर्क प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। उसकी माँ और पापा दोनों साथ में है ना, उनको कुछ नहीं होगा। सरिता आंटी है वहाँ पे? हाँ, सरिता जी यही है हमारे साथ। मैं फोन लाउड स्पीकर पे डाल रहा हूँ, तुम बात कर लो। सरिता आंटी, आप प्लीज प्लीज जल्दी से घर आ जाओ ना। प्राची बहुत परेशान हो रही है, अपनी तबीयत खराब कर लेगी। नहीं सरिता आंटी, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ पता करना था आप ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप आराम से आइए, ओके, अपने मन से आइए। थैंक यू पूरब सर, आपने हमारी प्रॉब्लम थोड़ी आसान कर दी। बाय बाय, थैंक यू। बाय प्राची। कहा था ना तुझे कि टेंशन मत ले, तू ना पागल है। बीजी, ये रही थाली। पूरा ऐसे क्या देख रहा है? तेरी प्रज्ञा दी की गृह प्रवेश की तैयारी है। क्या हुआ पूरा, कोई टेंशन? देख, जो बात मैं अभी बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रणबीर ने अभी को लेकर जो बात कही वो भले मजाक में कही हो, लेकिन वो बात बिल्कुल सच है। अभी और प्रज्ञा दी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अंकल होंगे। ऐसे ही ठोकरे? मेरे 3 गिनने तक इसने खोला नहीं तो दरवाजा तोड़ देना। तेरा चाकू, मेरी गन, इसका खेल खत्म। कहा ना, आई एम बिजी राइट नाउ। इंस्पेक्टर से बोलो कल मिले। मैं कम इन सर? ही इज हियर, कम। चेंज सर। मैं बिजी हूं, तुम्हें ये मैसेज नहीं मिला? सर अर्जेंट है इसलिए आना पड़ा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं आपका। बोलो। सर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पिछले काफी समय से हमारे डिपार्टमेंट को इसकी तलाश थी। आज इसके बारे में कुछ क्लू मिला सर, और मैं चाहता हूं इसको हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। हाई प्रोफाइल केस है सर, बिजनेसमैन अभिषेक मेहरा के लिए इसने सुपारी ली है सर। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कुछ भी कर सकता है सर। अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे तुम्हारी जॉब जा सकती है। लेकिन सर, जाओ जाके डिसरिगार्ड केस देखो, अगर कोई केस नहीं है तो बेशक घर जाके सो जाओ। सर प्लीज समझने की कोशिश करिए, कुछ भी हो सकता है सर। हमारी पुलिस पर गोलियां चला सकता सर ये। सर मैं अपनी लाइफ का रिस्क ले रहा हूं और आप मुझे केस सॉल्व करने से रोक रहे हैं। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? केस सोल्व करो, पब्लिक की हेल्प करो, इसे पकड़ो, लेकिन आज नहीं कल। लेकिन सर, अगर तुम फिर भी नहीं माने ना तो जो भी कुछ होगा ना उसके सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। जाओ यहां से।
आपने जैसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। अब तुम्हारा बेटा सेफ। आपने कहा था कि आप मेरे बेटे को वापस लौटा देंगे। बिल्कुल लौटा दूंगा, पर जो बात तुम इंस्पेक्टर को कह रहे थे तो मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, तुम्हारा बेटा घर आएगा, लेकिन आज नहीं, कल। देखो कमिश्नर, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम्हारा करियर एकदम क्लीन है, और अगर तुम्हारा बेटा घर आ गया और तुम्हारा अंदर का सच्चा और ईमानदार कमिश्नर जाग गया तो अगर हमारी फैमिली पे ना बने तो हमारे जज्बे और ईमानदारी को कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे बेटे ने आप पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। लोग अक्सर मुझ पर भरोसा करने की गलतियां करते हैं, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। एक बार मेरे बेटे को छोड़ दे, फिर बताऊंगा कि पुलिस क्या क्या कर सकती है। क्या हुआ रणबीर? मुझे खांसी और बदनाक है, और कल मैं